अस्सलाम वालेकुम नमस्ते सत उम्मीद करता हूँ फिट होंगे बेहतरीन होंगे अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे हम तीनों की तरह आज एक और वीडियो और उसका टाइटल है वीडियो का टाइटल जी ट्रू स्टोरी ऑफ नागा साधुज एट कुंभ मेला। और रणवीर अलाहाबादी के जो क्लिप्स हैं उनकी एक वीडियो है जी। ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, लाजमी इनको भी सपोर्ट करें, हमें भी सपोर्ट करें। मेरा नाम है राणा मोहम्मद अली, मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर। खाली शक्लान इकबाल। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। आपने कुंभ मेले पर एक किताब क्यों लिखी है? मैंने अनुभव किया कुंभ मेले, फिर क्या? मुझे लगा मैं गया वहाँ देखा क्या होता है। तो मैं 13 में गया था जब प्रयाग में हुआ था। जो अभी जो कुंभ हुआ था 19 में वो तो अर्ध कुंभ था, जिसको कुंभ बना दिया इन लोगों ने चुनाव जीतने के लिए, पर वो था अर्ध कुंभ। जो 13 में जब कुंभ हुआ था प्रयाग में, मैं वहाँ गया था। गैप कितना होता है सर? 12 वर्ष का होता है। 12 वर्ष का क्यों होता है? 2025 में होगा। हाँ 25 में होगा। कुछ एस्ट्रोनॉमी रिलेटेड हाँ। होगा। गुरु क्या होता? बृहस्पति, जुपिटर। ओके। जुपिटर का जो सूर्य के जो रेवोल्यूशन पीरियड है वो लगभग 12 वर्ष है। मैंने इसमें गणना भी बताई है क्यों 12 वर्ष में कुंभ आता है। क्योंकि कुंभ तब होता है जब मुख्यतः सूर्य और बृहस्पति, सन और जुपिटर की राशि देखते हैं, तब कुंभ मेला जब एक ही राशि में हो किसी विशिष्ट राशि में, तब कुंभ का आयोजन होता है। 12 साल में एक बार होता है। 12 वर्ष में जुपिटर एक सूर्य का चक्कर लगाता है। 11.89 है जहां तक मुझे ध्यान है, इसमें लिखा है, मैंने गणना की है। लगभग 12 वर्षों में जुपिटर आपका एक चक्कर लगा लेता है सूर्य का। पर मेरा सवाल यह है कि तो क्या अगर जुपिटर और सूर्य एक राशि में हो तो क्या होता है? तो क्या होता है? तो कुंभ मेला होता है। तो उस समय ऐसी मान्यता है, उस समय कुछ विशिष्ट तीर्थों में स्नान करने से हमारे बहुत सारे पापों से हम मुक्त हो जाते हैं, ऐसी मान्यता है, हमारे विश्वास है। तो जैसे नासिक में होता है, वहाँ भी मैं गया जब 15 में हुआ था। उज्जैन में होता है सिंहस्थ, वहाँ भी मैं गया जब 16 में हुआ था। हरिद्वार मेरा नहीं हुआ। तो मैंने 3 कुंभ मेलों का पहले अनुभव लिया, और अनुभव में मुझे ऐसा लगा ये तो पूरा भारत है यहाँ पे, और यहाँ पे कैसे कैसे लोग जो किसी को जानते नहीं, इतने सारे लोग, जो लार्जेस्ट गैदरिंग ऑन अर्थ है कुंभ मेला। करोड़ों लोग एक स्थान पर आकर वहाँ रुक रहे हैं, वहाँ कल्पवासी हैं, वहाँ कुछ नहीं है। जैसे प्रयाग में आपने देखा होगा, प्रयागराज में जो संगम क्षेत्र है वहाँ आसपास तो बालू ही बालू है, और जब सावन के दिन होते हैं तब नदी बढ़ जाती है, नहीं तो बालू ही रहती है। जब कुंभ होता है तो वहां कुछ नहीं होता। उसके पहले कैसे एक पूरी नगरी बन जाती, कुंभ नगरी, एंड इट इज ऑल टेम्पररी इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसमें करोड़ों लोग आकर स्नान करते हैं, उनको भोजन मिलता है, कोई लूट रहा है, कोई लुटा रहा है, कोई व्यक्ति वहां भूखा नहीं जाता। करोड़ों लोग आ रहे हैं, कोई ना कोई खिला रहा है, किसी दिन कोई स्पॉन्सर कर रहा है, कोई स्पॉन्सर कर रहा है। उसका बिजनेस अमेजिंग है। उसका जो अनुभव है वो, मैं जब प्रयाग में कुंभ में गया तो जैसे हम जा रहे थे, पहुंच रहे थे, तो मैं लखनऊ से गया था गाड़ी लेके, मेरे साथ एक मित्र थे मेरे। तो हम जा रहे हैं, अब पहली बार मैं कुंभ जा रहा हूँ, मेरा कोई अनुभव नहीं था पहले। वहाँ हम मेला क्षेत्र से थोड़ा दूर थे और गाड़ी में चल रहे हैं, और वहाँ एक साधु खड़े थे, वैष्णव साधु थे। उन्होंने बस हाथ हिलाया, बिटवा हमें वहाँ छोड़ दो। कुछ मैंने सोचा नहीं, बस मैंने कहा आइए। गाड़ी का मैंने द्वार खोल दिया, वो अंदर आए, बैठे, कहाँ से आए, इधर से आए, बातें हुई, और फिर वो चले गए। बस दैट्स इट। दैट्स हाउ लोग जानते नहीं किसी एक दूसरे को, पर इतनी सहायता करते हैं एक दूसरे की। और जब करोड़ों लोग आकर स्नान कर रहे हैं, खा रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, इतने संप्रदाय हैं। आप मुझे सिख लोगों के कितने नए संप्रदाय मिले यहाँ पर। नागा साधु हैं, वैष्णव साधु हैं, तमिलनाडु के लोग आ रहे हैं, कहाँ से, नेपाल से इतने लोग आ रहे हैं, दूर दूर गांव से आ रहे हैं, लोग चल कर आ रहे हैं अपने अपने गांव से। और कैसे देयर इज नो सेंट्रल मैनेजमेंट। ऐसे तो मेला प्रबंधन है, पर इतने सारे लोग एक साथ आकर शांति से स्नान कर कर, मन की तृप्ति पाकर, गंगा नदी को अथवा क्षिप्रा नदी को प्रणाम कर अपनी साधना करके जा रहे हैं। ये एक अनोखा अनुभव है, लेना चाहिए। विश्व में अकेला है, इसीलिए इस पर तो अब अमेरिका के विश्वविद्यालय भी पुस्तकें निकाल चुके हैं, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी अथवा ये हो। कुंभ मेला जो है विश्व में सबसे बड़ा
जमा बढ़ा है। आप में क्या बदलता है इसके अनुभव लेने के बाद? कुछ ना कुछ तो होता ही है। कुंभ में मैंने ये सीखा कैसे मनुष्य की प्रकृति है एक दूसरे पर विश्वास करना और सहायता करना। ये यदि आपको सीखना हो तो आप कुंभ में जाइए। वहां आप जाकर कहीं भी जाकर बोलिए, किसी भी शिविर में जाकर बोलिए मुझे भोजन चाहिए, भोजन मिल जाएगा। और प्रत्येक शिविर में बिना पैसे लिए आपको भोजन मिल रहा है। हमारे इकोनॉमिक्स कहते हैं देयर इज नो फ्री लंच। आप कुंभ में लाइए, आपको फ्री लंच मिलेगा। मिलेगा। कोई पूछेगा नहीं आप कहाँ से आए, क्या है, कुछ है। आपको भूख लगी, आप खाए, आइए, बैठिए, खाइए। हाँ, आपको वहां पंक्ति में बैठना पड़ेगा, पत्तल पे खाना पड़ेगा, बट दैट्स इट। सबसे इंटरेस्टिंग कौन लगे आपको कुंभ मेले में? देखिए, कुंभ मेले में हमने क्या बना दिया, अभी नागा साधुओं को बहुत अधिक, नागा साधुओं का महत्व है, पर कुंभ मेले में सभी कुछ उनके बारे में आजकल जब भी चर्चा, कुंभ मेला, अच्छा नागा साधु देखे। नागा साधु से और बहुत कुछ है कुंभ में, बहुत कुछ है। जैसे आघोरी साधु हैं, पर वैष्णव हैं बहुत सारे। हमारे अनेक सन्यासी आते हैं जी। भारत के प्रत्येक, मुझे लगता है प्रत्येक गांव से कोई ना कोई आता ही होगा, प्रत्येक राज्य से लोग आते हैं। पर सर, नागा साधु और आघोरी के बारे में बताइए। मैंने इस क्षेत्र में मेरा अनुभव नहीं है। बात करी? हाँ, मिले कुछ, मैं नागा साधुओं से बात करी, पर बहुत समय मैंने उनके पास नहीं बताया। पर हाँ, मेरे एक मित्र थे, जब ये अर्ध कुंभ हुआ था प्रयाग में 19 में, तो मेरे दक्षिण मुंबई के एक मारवाड़ी मित्र हैं, बहुत धनाढ्य परिवार से आते हैं, नाम मैं नहीं लूँगा, तो वो मेरे साथ थे। और वो अपनी बहन के साथ आए थे, और इनको नागा साधुओं को देखने की इच्छा थी कि चलो बहुत सुना है, चलिए देखते हैं। तो ये लोग जब गए थे तो एक क्षेत्र है वहाँ, जहाँ ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हैं, पर अखाड़ों के अलग अलग शिविर लगते हैं, कैंप लगते हैं। वो देख कर उन्होंने फोटोएं दिखाई। उन्होंने कहा कि मैंने पूछा, मैं नहीं गया था, वो गए अंदर, फोटो दिखाई। मैंने कहा आपने फोटो ली? उन्होंने कहा कि हाँ ली। आपने पूछा? हाँ पूछा। उन्होंने क्या बोला? कुछ नहीं, वो निर्वस्त्र बैठे हैं, कुछ भी नहीं है। जैसे कुछ जैन साधु हैं वो मोर पांख रखते हैं, कुछ नहीं है। और उनको कोई अंतर ही नहीं पड़ता कोई फोटो ले रहा है क्या कर रहा है। आप यहां जाएं, कहीं भी भीड़ भाड़ में जाएं, और किसी व्यक्ति की ऐसी फोटो निकालने लगे, वो क्या कहेगा? सबसे पहले वो आपत्ति करेगा, फोटो क्यों निकाली, पूछा क्यों नहीं, क्या करोगे इसका, है ना। आप नागा साधु की फोटो ले, उनको कोई अंतर ही नहीं पड़ता। वो इस संसार से इतने कटे हुए हैं, इतने कटे। और ये लोग ये कहाँ रहते हैं किसी को पता नहीं। ये कुंभ में बस आ जाते हैं, रहते कहाँ हैं, पहाड़ों में, कंदराओं में, कहाँ रहते हैं किसी को कुछ पता नहीं है। और प्रयाग की कपकपाती ठंड में जब आपका 4 अथवा 5 डिग्री तापमान हो, तब इनका जब स्नान का मुहूर्त आता है तो सवेरे 4-5 बजे गंगा नदी में कैसे कूद जाते हैं। अच्छा, और मैंने बहुत कुछ देखा, कीलों पर लेटे हुए साधु देखे मैंने। आपने कुंभ की बात करें तो आपको कुछ नागा साधु तो अपनी मूत्रेंद्रिय से ईंटें उठा लेते हैं, वीडियोस मिल जाएंगे आपको, गाड़ी खींच लेते हैं। नागा साधु हैं। और जो वहां योग के आसन लगाते हैं, हमें लगता है रामदेव जी बहुत अच्छे योग के आसन लगाते हैं, वहां तो कैसे कितने सारे साधु ऐसे ऐसे आसन लगाते हैं, आप ये आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। अच्छा, फिर जब मैं उज्जैन में गया, सिंहस्थ जो कुंभ होता है, ठीक है, तो वहां इतनी गर्मी, सूरज आग बरसा रहा है, उसमें साधु लोग करते हैं जो धूनी लगाते हैं, और ये अलग अलग धूनी अर्थात जो अग्नि जलाते हैं, इसमें ये लोग जो अलग अलग प्रकार की साधना करते, अग्नि साधना करते हैं, उसमें साधु बैठा है और जो उपले होते हैं ना, कंडे जिन्हें बोलते हैं, गोबर के उपले होते हैं, उनके ढेर लगा के आग लगाई है। 12 अग्नियां जल रही हैं, एक मटके में ऊपर आग जल रही है, तापमान 40 डिग्री है, वहां पूरा दिन बैठा है, वहां ये उसकी साधना है। तो कुछ तो है, कुछ तो उसमें है, तितिक्षा है, कुछ तो शरीर में सहने की शक्ति है जो इतने अभ्यास के साथ बनाई है। और साधु तो बहुत से दिख जाते हैं। कुछ लोग साधु जो विदेशी साधु मिल जाते हैं आपको, गोरे साधु बन जाते हैं जो भारत में रहते हैं। हाँ, कुंभ में आपको मिल जाएंगे, कोई कंप्यूटर बाबा, कोई पायलट बाबा, कोई लैपटॉप बाबा, कोई ये बाबा, किसी ने कितने वर्षों से हाथ नहीं उठाया, किसी ने कुछ बोला नहीं, कुछ लोग बैठते नहीं। ये बहुत घोर साधना है। पर ये तो एक जो है ना, हम
चमत्कार को नमस्कार वाली बात है। बहुत कुछ कुंभ में ऐसा भी होता है जो आप कल्पवासियों को देखें प्रयाग में, जो कल्पवास करते हैं वो अधिकतर दंपति करते हैं, पति पत्नी करते हैं, और अधिकतर वृद्ध लोग करते हैं। 60, 65, 70 वर्ष की अवस्था में पति पत्नी वहां 1 मास तक वहीं ठंडी रेत पर सोएंगे, प्रतिदिन स्नान करेंगे, वहां आकर पूजा पाठ करेंगे और शांति से अपना जीवन यापन करेंगे। एक यह भी पक्ष है, कल्पवासियों का क्षेत्र होता है। और आजकल तो बहुत ये कहते हैं चकाचक हो गए हैं कुंभ मेले, बहुत लाउड स्पीकर बहुत आ गए, पर जो पहले जो हुआ करते थे उसमें आप मार्क टल्ली की इस पे पुस्तक पढ़ें, उन्होंने एक अच्छी पुस्तक लिखी है, तो आप मेरी पुस्तक पढ़ें। उसमें एक जो सरलता है लोगों की वो बहुत दिखती है हमें, कि जीवन में प्रसन्न रहने के लिए आपको बहुत कुछ नहीं चाहिए। आपको जीवन में प्रसन्न रहने के लिए आपको संतोष चाहिए। जब आवे संतोष धन सब धन दूरी समान, ठीक है ना। तो ये हमें कुंभ मेले में सीखने को, वहां प्रत्यक्ष देखने को मिलता है। लोगों के पास बहुत पैसा नहीं है, लोगों के पास बहुत साधन नहीं है, पर वो एक जो उमंग है उनके हृदय में कि हम कुंभ में आए हैं, हम स्नान करने आए हैं, गंगा हमारी माता है और हम यहाँ कल्पवास करेंगे, बैठेंगे, पति पत्नी साथ में 70-80 वर्ष की आयु में। ये देखकर आपको लगता है कि ये कुछ है। दोस्तों ऐसे ही बहुत सारे क्लिप्स अपलोड किए हैं इस चैनल पर। जी बिल्कुल जी, ये कुंभ जो फेस्टिवल आपका हो रहा है उसके बारे में इन्होंने बात की है और किताब भी लिखी है। और इनसे पूछा गया इलाहाबादी जो भाई हैं उन्होंने कि आपने किताब लिखी, उन्होंने कहा हाँ किताब लिखना, समझ लें कि मैं वहां पे गया हूँ तो मैंने जब अनुभव किया है। और प्रयागराज में मैं गया, उसके बाद नासिक गया, उसके बाद ये 3 जगह पे ये गए हैं। तो इन्होंने कहा कि मैंने देखा कि दुनिया का जो सबसे बड़ा गठबंधन होता है वो कुंभ मेला में होता है। दुनिया की जो सबसे बड़ी संख्या में लोग अगर कहीं पे इकट्ठे होते हैं तो कुंभ मेला में इकट्ठे होते हैं। और सबसे बढ़िया चीज वहां पे ये देखी है कि कोई किसी से नहीं पूछता कि तुम किस समुदाय के हो, किस फिरके से ताल्लुक रखते हो। इस तरह से एक अपनायत है वहां पे और पुरसकून सा माहौल बना हुआ है। लोग आ रहे हैं, गंगा में स्नान कर रहे हैं, अपने पापों से मुक्ति पा रहे हैं। और आप किसी भी शिविर में चले जाएं तो भोजन आपको मिलेगा। वो कहते हैं ना कि बिना कुछ किए तो जो सगी माँ है ना वो भी खाना नहीं देती। तो ये वो एग्जाम्पल भी कहीं ना कहीं दे रहे थे कि अगर वहां पे कुंभ मेला में आप गए हैं, आपको भूख लगी है और आप किसी शिविर में चले गए हैं, आपने कहा कि मुझे भोजन चाहिए, मुझे भूख लगी है, कोई आपसे ये नहीं कहेगा कि आप किस फिरके से ताल्लुक रखते हैं, आप कौन हैं, आप कहाँ से आए हैं। आपको भोजन मिलेगा, लेकिन शर्त ये है कि वहीं पे बैठकर उन्हीं के बर्तनों में आपको खाना होगा। तो ये चीज़ भी बहुत अच्छी है। वहाँ पे फिर अपनायत, एक खुलूस, एक प्यार, एक एकता जो नज़र आती है, वो एक बहुत बड़ा एग्ज़ाम्पल है दुनिया के लिए। और दूसरी चीज़ इन्होंने कही कि साधु बाबा जो है, जिसमें नागा साधु के बारे में इन्होंने ज़्यादा बातचीत की है कि उनकी जो तपस्या होती है, वो बड़ी कठोर होती है। देखने वाला बंदा जो है वो तो आश्चर्य में आ जाता है कि यार ये नागा साधु लोग जो हैं ये कैसे कर लेते हैं ये सारी चीजें। पिछले दिनों में हमने एक बाबा जी देखे थे, तो वो जो कांटों की शिया है ना उस पर वो लेटे हुए थे। तो वो भाई साहब थे, एक उन्होंने वीडियो बनाया, उन्होंने कहा जी कि हमने महाभारत में तो देखा हुआ है कि जो भीष्म जी हैं वो तीरों की शिया जो है उस पर लेटे हुए थे और उस पर लेट कर उन्होंने पूरा युद्ध जो महाभारत का देखा। लेकिन उसके बाद हमने ये सबसे कठिन चीज आपकी भी देखी कि आप बिल्कुल ये कांटे हैं और इनके ऊपर कुछ भी नहीं है और आप इनके ऊपर लेटे हुए हैं, तो ये कैसे मुमकिन है। तो उन्होंने कहा था कि ये मेरा यकीन है, मेरा बिलीव है कि ये कांटे मुझे चोट नहीं पहुंचाएंगे और मैं बिला झिझक इन पर लेटा रहता हूँ। और कई सालों से ये तपस्या मेरी चल रही है। उनकी इच्छा जो है, उनकी ख्वाहिश जो है, वो पूछी गई कि आप क्या चाहती हैं। कोई ना कोई तो होती है बंदे के मन में कि मैं इसलिए ये कठोर तपस्या कर रहा हूँ। तो उन्होंने कहा था कि मैं कठोर तपस्या करने का मेरा पर्पस ये है कि इस दुनिया में जितने भी लोग हैं, मैं चाहता हूँ, मेरी प्रार्थना ये है कि उनमें से कोई भी भूखा ना सोए। जो भी हैं, जितने भी लोग हैं, जितनी भी मखलूक़ात हैं, सबको खाना मिले। बस इसके अलावा और कोई प्रार्थना नहीं है। माँगा भी तो किसी और के लिए, अपने लिए ये लोग नहीं माँगते, क्योंकि इन लोगों को गर्मी, सर्दी, भूख, प्यास, इन चीज़ों से ये बिल्कुल कट ऑफ हो जाती हैं। देखें, ये भाई साहब भी बता रहे थे कि सख्त गर्मी है,
और नागा साधु जो लोग हैं वो उस गर्मी में बैठे हुए हैं, सामने आग जल रही है, सर के ऊपर मटका है गरम, और वो भी है, और सूरज जो है वो आग बरसा रहा है, लेकिन फिर भी इन लोगों को जरा भी दिक्कत नहीं हो रही, और उस चीज को वो बिल्कुल आसानी से, देखने वाले को तो लगता है आसानी से बर्दाश्त कर रहे हैं। और उसके बाद इन्होंने कहा कि जब बिल्कुल ठंड होती है, और इस तरह की ठंड होती है कि लोग कांप रहे होते हैं, लेकिन ये सुबह 4 बजे 3 बजे उठ के स्नान करते हैं, गंगा नदी में कूद जाते हैं, कोई इनके लिए ठंड नहीं, कोई गर्मी नहीं है। पिछले दिनों में हमने देखा था कि एक 7-8 साल का बच्चा था, गोपाल उसका नाम है, और वो नागा साधु बनने जा रहा था, और जब लोगों ने उससे पूछा कि यार आपको लगता नहीं है कि आपकी उम्र के जो बच्चे हैं वो खेल-कूद में मसरूफ हैं, और आप कहाँ पे आ गए हैं? कभी पछतावा नहीं हुआ? उसने कहा नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मेरे तो वहमो-गुमान में भी वो चीज़ें नहीं है। तो मतलब इस तरह से ये हो जाती है कि दुनियादारी से बिल्कुल कट ऑफ हो जाती है। जी, बिल्कुल। और मैंने तो वीडियोज़ काफ़ी देखी हैं, लेकिन मैंने लास्ट पार्ट में जो हमने किया था, एक वीडियो की थी, उसमें मैंने ये मेंशन किया था, और मैं पूछना चाह रहा था आप व्यूअर से भी कि वो नागा साधु जो हैं, वो घूमते हैं वहाँ पे, और अब ये क्या थ्योरी है और उसके पीछे अभी भी प्रॉपर जवाब नहीं मिला। लेकिन ये है कि वो शिव जी, हम देवों के देव महादेव कर रहे हैं, तो शिव जी का वो दुनिया से मुक्त हो जाना और वो सारा सिलसिला, और हमें पता है, तो उन चीज़ों को लेकर, और ये सेम सिचुएशन जो है अभी नागा साधु जो है उनमें नज़र आती है। और नो डाउट उन्होंने अपने आप को उस हिसाब से, उस फेथ के हिसाब से ढाल लिया है, और वो उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर लेते हैं जो आम बंदा नहीं कर सकता। उन मुश्किलात का सामना कर लेते हैं, क्योंकि वो दुनिया से मुक्त हो चुके हैं। उन्हें दुनिया का मज़ा और ये चीज़ें जो हैं, ये एक्टिविटी जो हैं, इनसे दूर है बहुत वो। आम बंदा जो है कहीं न कहीं सोचता है कि मैं, जैसे उन्होंने कहा कि काँटों के बिस्तर के ऊपर लेटना और अपने प्राइवेट पार्ट्स के साथ चीज़ों को खींचना, ठीक है? जैसे उन्होंने कहा गाड़ी खींच लेते हैं, ईंटें उठा लेते हैं। एक नॉर्मल व्यक्ति जो है, जो दुनियादार है, वो बहुत सारी चीज़ों को देखेगा कि मेरी आने वाली लाइफ़ ख़राब ना हो जाए, मेरे मेरे साथ ये ना हो जाए, मेरे साथ वो हो जाएगा। वो मतलब उन चीज़ों को सोचेगा। वो, लेकिन ये है कि नागा साधु जो है, उनका फ़ेथ जो है वो अलग है इस चीज़ को लेकर, इस थ्योरी को लेकर, क्योंकि वो दुनियादारी से कट ऑफ है एक किस्म का। तो उन्होंने कहा कि टेम्परेचर, अब ये भाई साहब जो है, ये सर जो हैं, वो बयान कर रहे हैं कि टेम्परेचर इतना डाउन होता है, 2-3 पे होगा टेम्परेचर, और काफ़ी डाउन होता है। और उसके बावजूद ये नागा साधु जो है कुछ भी पहना हुआ नहीं होता इन्होंने, और ये पहले तपस्या कर रहे होते हैं, उसी दौरान फिर जब इन्होंने वो स्नान करना होता है, तो सुबह के टाइम पे तो ये नदी में प्रवेश करेंगे, और ठंडा पानी होता है, और ये उसमें नहाते हैं और अपना मतलब वो मुकम्मल करते हैं। तो मतलब एक आम व्यक्ति सोचे तो 100 बार सोचेगा, और उसने वैसे कितने कपड़े पहने होते हैं, उसके बाद फिर वो सोचेगा कि मैं किस तरह मतलब इस कार्य को पूरा करूँगा। लेकिन कहीं न कहीं फ़ेथ जो है आपका, वो करवाता है पीछे। वो आपका यकीन होता है उस चीज़ के ऊपर, और आपका वो फ़ेथ इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि आप जो है दुनिया को कट ऑफ कर देते हो। आपको लगता है कि असल मकसद तो मेरा ये है दुनिया पे आने का, वो मेरा करने का। चंद एक लोग होते हैं, और जो उन्होंने बीच में थ्योरी बयान की कि इतने जो है, जो साधु जो हैं वो कहाँ से आते हैं? इन नॉर्मल डेज़ आपको नज़र नहीं आते, और जब कुंभ का मेला होता है, इतनी दुनिया इकट्ठी होती है उसमें। क्योंकि मैंने देखी है वीडियो, और मैंने उन चीज़ों को ऑब्ज़र्व किया बड़े नज़दीक के साथ, क्योंकि एक और भी आपका बीच में फ़ेथ है कि जब साधु गुज़र रहे होते हैं, तो इन्होंने कहा ना कि क्षेत्र बने हुए हैं उनके, तो उनमें क्षेत्र होता है जिसके ऊपर पानी फेंका जाता है। वो जल है, क्या है, पानी फेंका जाता है, वो एक होता है। उसमें गोरे जो हैं वो शामिल थे, इन्होंने उनका भी ज़िक्र किया कि वो भी बने होते हैं, कोई कंप्यूटर बना होता है, कोई कुछ कर रहा होता है, कोई कुछ कर रहा होता है, तो मीन्स के वो भी धारना चाहते हैं, वो भी ऑब्ज़र्व करते हैं। लेकिन इन दैट लेवल वो नहीं कर सकते। आम बंदा, जो आम व्यक्ति जो है जो शिव जी का चाहने वाला है, वो वहाँ पे होगा तो वो भी नहीं कर सकेगा कहीं न कहीं, ठीक है? और जो ये लोग कर रहे होते हैं, इनमें वो एबिलिटी, वो ताकत और वो चीज़ जो है मौजूद होती है, और नो डाउट वो कर सकते हैं। बाकी माहौल बहुत अच्छा, मैं कहूँ कि क्रिएट होता है। हम बिज़नेस की बात कर रहे थे लास्ट वीडियो में कि यार बिज़नेस काफ़ी होगा लोगों का, और नो डाउट होता होगा, लेकिन ये जो उन्होंने खाने का ज़िक्र किया, कहीं पे बैठ लें,
कहीं पे आप गुजरे होंगे, आपको भूख लगी, आपको नज़र आया तो आप कहेंगे कि मैंने खाना खाना है, तो वो आपको वेलकम करेंगे, ठीक है। और वही उन्होंने वो दरी सी बिछाई होगी, वो सारा वो पत्ते के ऊपर वो, तो मतलब आपको बैठ के सिर्फ खाना है, दैट्स इट। आपको नहीं टेंशन कि यार वो इन अ नॉर्मल वे आपको जैसे लाइफ में सर्कल चलता है कि पे किया और आपको खाना मिला और आपने खाया, लेकिन वहाँ पे कोई आपसे ये नहीं पूछेगा और आप इन ईज वे खाना खा के और अपनी पूजा के लिए अपने जो भी कार्य है वो उसके लिए निकल सकते हैं। तो ये चीज़ जो है ये भी अच्छी लगी क्योंकि वहाँ पे एकता नज़र आती है। फिर वो रिलीजियस मेला जो है, क्योंकि सब मेन मकसद जो है, मेन कार्य जो है वो रिलीजियस वे से उस चीज़ को जो है प्रैक्टिस करना है बेसिकली। तो लोगों के पास वो चाहते हैं कि टाइम जो है वो खाने का और वो जो बीच वाला है उसमें डिस्टर्ब ना हो, उसमें इन्वॉल्व ना हो, उससे हटकर वो जिस चीज़ के लिए आए हैं, बेसिक मकसद के लिए आए हैं, उसको पूरा करें, उस कार्य को पूरा करें। तो यकीन माने एक माहौल होता है वहाँ पे। और वो मैंने ड्रोन व्यू भी देखे हैं, मैंने क्लोज़अप व्यू भी देखा है। और उन्होंने कहा कि ये जो भक्त हैं वो बिल्कुल न्यूड बैठे होते हैं और एक व्यक्ति अंदर गए और उन्होंने तस्वीर खींची और के दोस्त ही से शायद, उन्होंने तस्वीर खींची और उनको लगा कि जैसे नॉर्मल व्यक्ति की मेरी तस्वीर कोई क्रिएट करेगा मतलब बनाएगा तो मैं पूछूँगा क्यों भाई ली है? क्या वजह? कहाँ पे लगानी है? क्यों यूज़ कहीं यूज़ करनी है इसको? डिलीट करो इसको। तो उनको इन चीज़ से कोई लेना-देना नहीं कि कहाँ सोशल मीडिया है, कहाँ क्या है, वो क्या चीज़ें हैं और क्यों, वो दुनियादारी का एक हिस्सा है, तो उससे हट के है। तो अच्छा भी लगता है क्योंकि रिलीजियस मेला होता है और मैं कहूँ कि बहुत बड़ा। अगर वर्ल्ड लार्जेस्ट रिलीजियस मेला बोला जाए, मेरे ख़्याल में गलत नहीं होगा, क्योंकि मैंने इसके ड्रोन व्यूज़ भी देखे हैं और जो पूजा की बात कर रहे हैं, वहाँ पे एक अजीब-सा माहौल बना होता है। जब उन्होंने थाली उठाई होती है और वो आग जल रही होती है, ठीक है ना? तो हमने समाधि का वो एक जो है वो देखा था, उसमें आंसर जो है देवों के देव महादेव में, शिव जी जो हैं बार-बार वहाँ पे जाते हैं और शमशान का वो जो है। लेकिन ये पूजा का इवेंट जो है उसके बारे में बात हो रही थी कि इतनी गर्मी में दिन के टाइम पे कर रहे होते हैं और एक नहीं कर रहा होता है, एक कह लें कि एक जैसे पूजा इकट्ठी हो रही होती है ना, इतने लोग बैठे होते हैं, तो वो वैसा समा होता है। तो जो ब्रिटिशर लोग हैं, जो गोरे लोग हैं, वो यहाँ से चले तो गए लेकिन कहीं न कहीं उनमें वो चीज़ रची-बसी है। वो उस चीज़ को महसूस करते हैं और वो आते हैं और वो ऑब्ज़र्व करते हैं कि इनका रिलीजन किस तरह, मतलब क्या है, और वो एक्सप्लोर करना चाहते हैं इस चीज़ को और उन्हें मज़ा आता है इस चीज़ में। और मैंने देखा है कि इन नॉर्मल व्यक्ति किसी और रिलीजन का है, वो इतना इंटरेस्ट नहीं लेगा। जितने गोरे जो हैं वो उसमें इंटरेस्ट लेंगे कि यार किस तरह हो रहा है, क्या परफ़ॉर्म हो रहा है, वो पूछेंगे। और इन नॉर्मल वे जो बड़े-बड़े चैनलों के तो बना के जाते हैं वीडियो, लेकिन जो नॉर्मल विज़िटर्स आए होते हैं, वो भी एंटर होते हैं। और ये एक खुशहाल बात होती है कि इतना बड़ा रिलीजियस मेला और उसमें दूसरे रिलीजन के लोग भी आ रहे हैं। उनको भी वेलकम किया जा रहा है, उनको निकाला नहीं जा रहा, उनको धकेला नहीं जा रहा। होता है रिलीजियस वैसे चीज़ों का, लेकिन ये है कि मेला बहुत बड़ा होता है। लेकिन कमेंट आए थे पिछले, जो हमने कुंभ मेले की बात की थी, कमेंट काफ़ी ऐसे आए हैं कि वो कहते हैं कि कोई नहीं, सारे आ सकते हैं, किसी भी रिलीजन से हो, कोई रोक नहीं, कोई थाम नहीं, सब आ सकते हैं। हुँ, और लेकिन ये है कि महाकुंभ जो है, इस दफ़ा महाकुंभ हो रहा है 144 वर्षों के बाद, और 12 सर्कल पूरे होने के बाद जुपिटर के जो है कुंभ मेला आ रहा है, तो महाकुंभ। तो तो प्रयागराज में जो है वो उसका जो है वो मनाया जाएगा। और लेकिन बात यहाँ पे हुई है मेन जो है वो नागा साधु की। तो नागा साधु जो है वो के कहाँ से आते हैं ये किसी को नहीं पता, और कैसे आ जाते हैं प्रयागराज में, और उसके बाद उनको दुनिया से कोई लेना देना नहीं होता। ये जानने को मिला उनके तन पे कोई कपड़ा नहीं होता, और कुछ का उन्होंने ज़िक्र किया कि कुछ ने जो है वो कुछ पहना होता है, लेकिन ज़्यादातर जो है वो कुछ भी नहीं पहनते, और गर्मी हो सर्दी हो यार वो कुछ भी नहीं पहनते। सर्दी में हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, देखें, अगर हम कपड़े ना पहने, ये ना ऊपर पहने, हीटर लगाया हुआ है, अगर कुछ भी ना करें तो हम तो सर्दी से ही मर मर जाएँ। जाएँगे। तो उनको इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता, गर्मी हो, सर्दी हो। वो बता रहे थे सर्दी में सुबह 4 बजे भी जाके जो है वो गंगा में स्नान कर लेते हैं। और इसी तरह जो है उनको कोई लेना-देना नहीं है, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता इन चीज़ों से। कोई तस्वीर ले रहा है, कोई उनके पास से गुज़र रहा है, उनके पास है, लेकिन वो कुंभ मेले में पहुँच जाते हैं। नागा साधु जो हैं वो
दुनिया से मतलब के अलग रहते हैं, दुनिया का उनके साथ कोई तल्लक नहीं होता, उनका दुनिया के साथ कोई तल्लक नहीं होता और वो पहाड़ों में रहते हैं, कहाँ रहते हैं और कहाँ से आ जाते हैं इतने नागा साधु जो हैं। और मैं कहूँगा कि ये बनना कोई आसान नहीं है, बात करनी आसान है, लेकिन अगर आप खुद अंदाज़ा लगाएँ कि आपको एक दिन जो है वो बिल्कुल नंगा सर्दी में बैठना पड़े और पूरी तपस्या करनी पड़े, तो आप नहीं कर पाएँगे। आपको खाना मिले, ना मिले, आपको उससे चीज़ें गर्ज़ नहीं होनी चाहिए फिर। तो यही समझ लें कि अगला खाना आपको भी नहीं मिलना। एक बात कर रहा हूँ, दुनिया से कट ऑफ है, कोई आपका लेना-देना नहीं, किसी के साथ कोई तल्लक नहीं है आपका। तो आप किस तरह रहेंगे? नहीं रह पाएँगे। मैं खुद जो है अपने आप को सोचूँ तो मैं नहीं रह पाऊँगा और ये भाई उनकी हिम्मत है, नागा साधु जो हैं उनकी हिम्मत है और वो रह रहे हैं, जितने भी ये साधु हैं। तो वो दुनिया से अलग रह रहे हैं, दुनिया से कट ऑफ रह रहे हैं, उनको कोई लेना-देना नहीं है। कपड़ों से, खाने से, ये बिल्डिंग, ये जो इमारतें, फ्यूचर, बच्चे, इन सब चीज़ों से कोई लेना-देना नहीं है। तो वो वाक़ई दुनिया से कट ऑफ हो चुके हैं। तो बहरहाल जी उनका थोड़ा बहुत ज़िक्र हुआ है और उन्हीं उसी के रिलेटेड जो है वीडियो थी, बाकी इन भाई साहब ने भी बता दिया आपको और मज़ा आया जी देख के वीडियो। बिल्कुल, ये कमेंट सेक्शन भी ओपन है आपके लिए और इनकी ओरिजिनल वीडियो की लिंक और हमारे दूसरे चैनल की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, विजिट करें, सपोर्ट करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, पेश।